मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए हम लोग आज 11th जेपीएससी पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि लंबे समय के इंतजार के बाद 11th जेपीएससी की नियमावली को, जो संशोधित नियमावली थे, एक बार और संशोधन किया गया था। 2021 में जो नियमावली बनाई गई थी उसमें एक और संशोधन कर दिया गया है और उससे कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा वित्त विभाग और विधि विभाग ने भी स्वीकृति प्रदान की गई है। अब जो चरण बचे हुए हैं, अधियाचना जेपीएससी को भेज दी जाएगी और आपके विज्ञापन बहुत जल्द ही आपके समक्ष मिल सकते हैं, प्रस्तुत हो सकते हैं। जेएसएससी की जहाँ तक बात है तो अभ्यर्थियों के द्वारा वहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया था और आश्वासन दिया गया है कि 28 तारीख के एग्ज़ाम तो कन्फर्म होंगे ही और 21 तारीख पर विचार किया जाएगा, 21 जनवरी पर, क्योंकि उस दिन सीटेट का भी एग्ज़ाम है और बैकलॉग का भी एग्ज़ाम है। तो जेएसएससी के नोटिस का इंतज़ार कीजिए। आप लोगों ने तो काफ़ी मेहनत किया है। और जहाँ तक बात है कैंडिडेट्स के रिजेक्शन लिस्ट का, तो अभी आ गया है जेएसएससी सीजीएल का, इसलिए एग्ज़ाम से संबंधित जो भी आशंकाएँ थी वो लगभग समाप्त हो चुकी हैं। अब एग्ज़ाम्स होंगे। अब 85,000 कैंडिडेट जो हैं रिजेक्ट किए गए हैं, इसलिए भविष्य में जो भी फॉर्म आप भरें जेएसएससी का या जेपीएससी का, आपको विशेष रूप से सावधानी रखना है। हाँ, अक्सर यहाँ इतिहास रहा है, रिजेक्शन लिस्ट में अच्छी खासी संख्या होती है, अन्य स्टेट्स में ऐसे नहीं देखे गए हैं। इसलिए अपने फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरना है, अन्यथा एग्ज़ाम देने से पहले ही आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यह बहुत ही आपके लिए दर्दनाक होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि टेक्निकल फॉल्ट कुछ भी नहीं कीजिए, अच्छी तरीके से शांति दिमाग से अकेले में फॉर्म को भरा कीजिए ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। आज हम लोग विशेष रूप से 11th जेपीएससी की चर्चा करेंगे। इससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि रेनेसा आईएएस के पेड क्लासेस में जेपीएससी बैकलॉग के पीटी और मेंस की तैयारी की व्यवस्था है, प्लस 11th जेपीएससी के भी चल रहे हैं पीटी और मेंस के। सीजीएल के पेपर 3 और सीडीपीओ के प्रीलिम्स शुरू हो चुके हैं। बहुत जल्दी ही मुख्य परीक्षा के क्लासेस भी शुरू होंगे और 17वीं बीपीएससी के भी क्लासेस बहुत जल्द शुरू होंगे। इसका लाभ आप लोग उठाइए। अंडर गाइडेंस में पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, खुद से नोट्स बनाना, फिर उसको कोई भी वेरीफाई करने वाला नहीं होता है, एक लंबी प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसलिए एक अच्छे गाइडर के अंडर में अध्ययन करेंगे तो आपको मंजिल जल्द प्राप्त होने की संभावना रहेगी। ठीक है, जिनको भी लगता है कि गाइडेंस प्राप्त करना है, रेनेसा आईएएस से आप जरूर जुड़िए, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, अब हम लोग 11th जेपीएससी पर जो न्यूज आए हैं उस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि पता है कि बहुप्रतीक्षित नियमावली को झारखंड सरकार के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है कैबिनेट की मीटिंग में, जो 15 दिसंबर को हुई थी। यह बहुत ही बड़ी सूचना आप लोगों के लिए बिग ब्रेकिंग है। अब सीडीपीओ और 11th जेपीएससी ये दोनों के रास्ते जो हैं क्लियर हो चुके हैं। सरकार पर भी अत्यधिक प्रेशर है कि वो जल्द से जल्द वैकेंसी को लाए और नियुक्ति प्रक्रिया को रिकॉर्ड समय में पूरी करे, क्योंकि सरकार को भी नेक्स्ट वर्ष लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव में भी जाना है और रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार का गठन हुआ था। जहाँ तक नियमावली की बात है तो इस संदर्भ में कई प्रश्न जो हैं झारखंड के अभ्यर्थियों के मन में उठ रहे हैं, क्योंकि नियमावली जो है अभी तक पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाए हैं। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। नियमावली जो भी है संभवतः सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया गया है। दूसरा जो एक समस्या स्टूडेंट्स के समझ उठ रही है वो है कि कट ऑफ ईयर क्या रहेगा। ठीक है, तो कट ऑफ ईयर के संदर्भ में भी अभी नियमावली में जो भी पेपर के माध्यम से या सचिव महोदया के द्वारा जो भी ब्रीफिंग में कहा गया था तो उसका कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या हो सकता है उस पर हम लोग आज वीडियो में ज़रूर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, 2021 में जो नियमावली बनी थी उसमें यह दूसरा संशोधन था जिसे पारित किया गया। जैसा कि आपको पता है कि जो वर्तमान मुख्य सचिव हैं हमारे एल खिंग्याते, है ना, उनके अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। समिति को रिपोर्ट देना था सिविल सेवा नियमावली में क्या क्या संशोधन किया जाए जिससे सुचारू ढंग से भविष्य के एग्जाम्स चल सकें और कोर्ट में जो है मामले नहीं जाएं। और जेपीएससी के द्वारा भी इस संदर्भ में कई सुझाव दिए गए थे। उन सारे सुझावों पर विचार करके जो जो उचित लगा सरकार को, उन सभी को मान लिया गया है। ठीक है,
और वर्तमान में एल खिंग्याते जैसा कि पता है पहले तो समिति के अध्यक्ष थे और अब सचिव भी, मुख्य सचिव भी बन गए हैं। तो जब से मुख्य सचिव बने तब से एक्टिव थे इस मुद्दे पर कि अभ्यर्थियों का समय बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, इसे यथाशीघ्र जो है लागू कर देना चाहिए। और इसी का प्रभाव देखते हैं कि कुछ समय पहले ये मुख्य सचिव बने थे, अब मंत्रिमंडल से यह पारित भी हो चुका है। अगर कुछ मूल बिंदुओं पर बात करें जिनकी जानकारी अभी तक प्राप्त हुई है, उसमें पहला जो है आपका उम्र सीमा पर ही हम लोग बात कर लेते हैं कि उम्र सीमा जो रहेगा आपका 21 से 35 साल रहेगा, जो कि एससी और एसटी के लिए 40 ईयर्स रहेंगे, बाकी कैटेगरीज के लिए जो होते हैं वो रहेंगे, महिलाओं के लिए 38 ईयर्स रहेंगे, है ना। और जहाँ तक पहला जेपीएससी से लेकर के 7वें जेपीएससी तक भी आपने देखा है कि उम्र सीमा क्या रहा है 21 से 35 साल तक। क्लियर, इससे घबराने जैसी वाली बात नहीं है, है ना। यहाँ पर यह नहीं दिया हुआ है कि उम्र सीमा तो ये बढ़ने वाला नहीं है, 21 से 35 से रहेगा। सरकार का उसका कुछ नहीं दिखता है कि 35 साल से अधिक बढ़ाएगी। हाँ, यहाँ जो आपका परंपरा रहा है कि कट ऑफ ईयर जो आपका होता है, चूँकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनका तो 21 साल अभी हुआ है, तो उनको भी तो भरने से नहीं रोका जा सकता है। तो जो 1 अगस्त 23 रहेगा, अगर इस साल वैकेंसी या 24 भी मान लेते हैं, क्लियर, 1 अगस्त जो 24 रहेगा वह न्यूनतम उम्र सीमा के निर्धारण के लिए रहेगा, ताकि जो नए नए ग्रेजुएट्स हुए हैं उनको भी एग्जाम देने का अवसर प्राप्त हो। लेकिन अधिकतम उम्र सीमा क्या रहेगी, क्लियर, ये स्पष्टता अभी नहीं हुई है, लेकिन वह 24 नहीं रहेगी, है ना। क्या रहने की संभावना है, तो पहले के वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि यह 1 अगस्त 2019 रहने की पूरी संभावना है। 17 या 18 रहेगा या नहीं रहेगा यह कहना काफ़ी मुश्किल है भाई, है ना। वह सरकार पर निर्भर करता है। हो सकता है कि चुनावी माहौल में आप लोगों को लाभ मिल जाए तो बहुत बेहतर है, लेकिन 1 अगस्त 2019 रहने की पूरी संभावना है। ठीक है, संभावना शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक प्रत्यक्ष में सरकार के द्वारा कुछ 11th जेपीएससी के संदर्भ में ऐसी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन लगभग कन्फर्म इसलिए है क्योंकि सीजीएल में जो आपने देखा था वहाँ भी 1 अगस्त 2019 था। सीडीपीओ का जो एक वैकेंसी आया था जो कैंसिल हो गया बाद में, उसमें भी 1 अगस्त 2019 था। तो निश्चित रूप से इसमें भी 1 अगस्त 2019 रहेगा। इसके लिए टेंशन मत लीजिए, आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कीजिए। रहा बात क्वालिफाइंग मार्क्स का कि कितना मिनिमम आपको लाना ही है, तभी आपका रिजल्ट में आपके मार्क्स काउंट होंगे, अन्यथा आप शुरू में ही बाहर हो जाएंगे। तो एससी एसटी और महिलाओं के लिए 32% है और जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है। बाकी कैटेगरीज बीच में अलग अलग परसेंटेज हैं, उतना आपको लाना जरूरी है, अन्यथा आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि सारे लोगों का 40% से अंदर आ जाता है जनरल का, तो किन्हीं को भी रिजल्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, कोई टॉपर नहीं होंगे, है ना। समझ रहे होंगे आप लोग, इस चीज़ को समझते ही होंगे। हिंदी इंग्लिश जो है क्लियरली नियमावली में कहा गया है कि यह क्वालिफाइंग होगा, है ना। क्वालिफाइंग का अर्थ जो है इसका मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स का महत्व नहीं होगा, केवल इससे पास करना जरूरी है। पीटी का रिजल्ट जो है कुल 15 गुना आएंगे, जितने भी सीट्स हैं उसके 15 गुना आएंगे। लेकिन एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस ईटीसी कैटेगरी में भी देखा जाएगा, यह देखा जाएगा कि अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग सीट्स हैं और वे 15 गुना अगर नहीं आ पाए हैं, ठीक है, तो उनके लिए कट ऑफ को डाउन किया जाएगा, शुरू में नहीं किया जाएगा, है ना। शुरू में आपका एक जनरल कट ऑफ से सभी को अगर अपने आप सारे लोग 15 गुना आ जाएंगे तो ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है ना। सारे लोग नहीं आ पाएंगे, कैटेगरी वालों में कुछ स्टूडेंट्स कम रह जाएंगे, तो उनके लिए कट ऑफ डाउन किया जाएगा। और उसके बाद जो है फिर 15 गुना से थोड़ा सा आपका ज़्यादा भी अगर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
आपका 15 गुना हर कैटेगरी में पूर्ण किया जाएगा, जिनका जितना भी सीट है उस हिसाब से। उसी तरीके से मेंस में जो है 2.5 गुना जो है आपका रिजल्ट काउंट होगा, है ना, यानी कि जितना सीट है उसका 2.5 गुना होगा। यहाँ पर भी यह ध्यान रखा जाएगा कि कैटेगरी वाले जो हैं उनका कटअप जो मेंस में है ना, उनका इंटरव्यू जो कॉल होगा उनका कटअप जो है जनरल से अधिक ना हो, क्योंकि यह भी विवाद का कारण बनता है। क्लियर। एक चीज़ और नियमावली से स्पष्ट होता है कि अगर आप कैटेगरी में हैं, किसी भी कैटेगरी में हैं, और अगर आपने किसी भी स्तर पर लाभ लिया है, ठीक है, उम्र सीमा में छूट वगैरह का कैटेगरी के कारण, तो जनरल में आपका काउंट नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न उठता है कि किस में भरें, ओके, किस कैटेगरी में भरें। जो खास करके कैटेगरी वाले हैं उनके मन में प्रश्न उठता है कि जनरल कैटेगरी में भरें या फिर अपनी कैटेगरी में भरें, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, ठीक है। तैयारी बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि हम जनरल में आ जाएंगे, ठीक है, तब ऐसे प्रश्न जो हैं उठते हैं। लेकिन वर्तमान में जो नियमावली है पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, यानी कि सामने नहीं आया है। जब नियमावली सामने आ जाएगा तब इस मुद्दे पर मैं सलाह दूंगा। लेकिन अगर आप कैटेगरी में भरते हैं तो भी आप भविष्य में, यानी कि तीनों स्टेज क्लियर करने के बाद निश्चित रूप से जनरल में आ सकते हैं, अगर उम्र सीमा वगैरह में छूट का लाभ आपने नहीं लिया है। यानी कि जनरल की उम्र सीमा में आते हैं तो निश्चित रूप से आप जनरल में भी आ सकते हैं, उससे कोई भी टेंशन की बात नहीं है। लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर पूरी तरीके से विज्ञापन आ जाएंगे, नियमावली मेरे समझ आ जाएंगे, तो उस समय एक और वीडियो बना करके इस चीज़ को स्पष्ट कर दूंगा कि कैटेगरी वाले जो हैं किस में भरें। लेकिन अनावश्यक टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अंत में जो रिजल्ट आएगा, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप जनरल में भी सिलेक्ट हो सकते हैं, कोई रोक नहीं है, सिंपल सा सिस्टम है ना। और मार्क्स अगर आपके कम हैं तो आप कैटेगरी में जाएंगे, वो फाइनल में वही स्थिति रहेगी। बीच वाले कंडीशन जो हैं पूरी तरीके से नियमावली के अध्ययन करने के बाद ही मैं स्पष्ट कर पाऊंगा, है ना। जहाँ तक एज कटअप का बात है, लगभग पूरी आशा रखिए कि 1 अगस्त 2019 रहेगी। सरकार चुनावी माहौल में इस तरीके का कोई भी जोखिम उठाना नहीं चाहेगी, और सीजीएल और सीडीपीओ का एग्जाम्पल जो है आपके पास है। जहाँ तक जेपीएससी की तैयारी की बात है, अब नेगेटिव नहीं होना है, किसी हालत में नहीं होना है, क्योंकि पिछले 1 साल से जो भी नेगेटिव रहे थे उनके पास सब मात्र 8-9 महीना रह गया है। नेगेटिव नहीं भी रहे थे तो अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी में जो डिस्टर्ब हो गए, यानी कि यह आपका नैरेटिव सेट कर लेना कि अब कभी होगा ही नहीं, अब कभी वैकेंसी आएगा ही नहीं जेपीएससी का। ऐसे लोगों की तैयारी जो है हमेशा डिस्टर्ब रहती है। इस चीज़ से अगर ऐसा आपका भी कुछ भी ऐसा विचार रहा है पहले कभी, उन सारे विचारों को त्याग कीजिए और एक बार सिलेबस को उलट करके थोड़ा देखिए, है ना, तो समझ में आ जाएगा कि कितना समय चाहिए। अभी भी आपके हाथ में मुख्य परीक्षा के लिए 8-9 महीने समय है, अभी से भी आप लगेंगे तो ठीक ठाक तैयारी हो जाएगी। अब वेट मत कीजिए और ऐसे लोगों के बहकावे में मत आइए जो कहते हैं कि जेपीएससी की दिल्ली दूर है। दिल्ली तो आपको जाना ही नहीं है, रांची ही आना है आपको, रांची दूर नहीं है, है ना। इसलिए आज से, अभी से अपने जेपीएससी की तैयारी शुरू कर दीजिए। बैकलॉग वाले जो भी हैं उनकी संख्या कम है ना, लेकिन गोल्डन चांस है, 10 सीट पर मत जाइए, अपना बेहतर देने का प्रयास कीजिए और पीटी को क्लियर करने का प्रयास कीजिए। 150 में आपको आने का प्रयास करना है। उसके बाद बहुत ही आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि 150 में आ गए तो 30 में भी आ सकते हैं, 30 में आ गए तो 10 में भी आ सकते हैं। तो पहला जो काम है आपको 130 में आना है। सीजीएल में बहुत सारे लोग व्यस्त हैं, बैकलॉग वाले भी, उसका भी लाभ आप लोगों को मिलेगा। तो जहाँ पर भी अवसर मिले, अवसर को पूरी तरीके से लाभ उठाना है। लाभ तभी उठा पाएंगे जब आप रेगुलर स्टडी में रहेंगे। नोटिफिकेशन देख करके स्टडी शुरू करने वाली रणनीति को जितना जल्द हो सके त्याग कर दीजिए। यह बहुत ही गलत रणनीति है, क्योंकि यह इतना गलत स्ट्रेटजी है जिसके कारण अच्छे अच्छे मेरिट वाले स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स जो हैं फाइनल रिजल्ट से बाहर होते आए हैं।
इसलिए नहीं सिलेक्शन उनका हो पाया, क्योंकि उनकी पीटी की तैयारी तो किसी तरीके से हो गई 2-2.5 महीना में, लेकिन शुरू में चूँकि केयरलेस रहे इसलिए 2.5-3 महीना में वो मेंस की तैयारी नहीं कर पाए। ऐसा नहीं था वो सक्षम नहीं थे, उनको भी 4-5 महीना मिलता तो वो भी कर लेते। पिछली बार बहुत लोगों को शिकायत रही सेकेंड लिस्ट में जो आए थे कि उनको 15 दिन ही दिया गया, है ना। लेकिन जो सिविल सेवा का रणनीति होता है, नोटिफिकेशन से आने से पहले आपका मुख्य परीक्षा का तैयारी हो जाना चाहिए। अगर उस रणनीति पर वर्क करते तो निश्चित रूप से और 10-15 दिनों के लिए भी तैयार रहते। कुछ लोगों का हुआ भी, शायद उस रणनीति पर वह वर्क कर रहे थे। और जेपीएससी की वैकेंसी नहीं आने के कारण पिछले 1 सालों में किस तरीके से आप जेपीएससी से दूर होते गए, है ना, केवल नेगेटिव सोच करके कि अब कभी वैकेंसी नहीं आएगा, जो कि एक बेतुका चीज़ है। वैकेंसी तो आना ही है, एग्ज़ाम तो होना ही है। आप कितने तैयार हैं यह इम्पोर्टेंट है। आयोग को क्या है, क्वेश्चन छाप करके आपको दे देगा, 1-1.5 माह में रिजल्ट आ जाएगा, है ना। पुनः फिर मेंस का क्वेश्चन छाप करके दे देगा। मेन तो तैयारी आपको करना था, क्लियर। और अगर कुछ भी कमी है तो उस कमी को स्वीकार कीजिए और दूर करने का प्रयास कीजिए, है ना। ऐसे लोगों को आदर्श बनाइए जो अपने मेहनत के बल पर क्लियर किए हैं पिछले जेपीएससी को, 7वें जेपीएससी को। कहीं ना कहीं आपके आस पड़ोस शहर गाँव में मिल ही जाएंगे, जिनको आप देखेंगे कि उनकी भी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि गलत तरीके से वो इस तरीके के रिजल्ट में शामिल हों, है ना। उनको आदर्श बनाइए जिन्होंने अपने मेहनत के बल पर उस मुकाम को प्राप्त किया। जब वह कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।